हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है शो दैट्स वाला है log 2 माइनस 5/8 वाला। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखेंगे किस तरह सॉल्व होगा। शो दैट द ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस 5/8। मैं बार बार 1/2 log 2 माइनस 5/8 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये प्रूफ है, बहुत बार एग्जाम में आया, ताकि आपको प्रूफ याद रहे। क्या याद रहे? प्रूफ। अब देखना क्या बोला, इंटीग्रेशन बीन टेकन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन्स एंड द प्लेन, बाउंडेड बाय द प्लेन्स एंड द प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन का इक्वेशंस बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे इसका। तो किस तरह बनेंगे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। ये आपका z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। ड्रॉ किए तो ठीक है, नहीं किए तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब उसने बोला x प्लस वाई प्लस जेड है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। जब आप x y और z का वैल्यू रख रहे तो x का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे x का वैल्यू 1 तो y और z 0 आता। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे y का वैल्यू 1 तो x और z 0 आएगा इस तरह। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे z का वैल्यू 1 तो x और y 0 आएगा। ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लो। अब ये ज्वाइन कैसे होगा ऐसा? ठीक है, इस तरह हो गया ज्वाइन। अब यहाँ पे क्या क्या करने का आपको, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस बनाना है। तो नोटिस करना, ये आपने पहले ग्राफ ड्रॉ कर ली। यहाँ पे एक प्लेन ले लिया हमने, उस प्लेन का नाम है ऐसा, लाइक दिस। ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, इसको जोड़ दिए। अब ये प्लेन का इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बाय ग्राफिकल मेथड, नहीं भी करे तो चलता, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक स्ट्रीप ले लिए एक्स वाई वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली। ये स्ट्रीप का नाम है, यानी ये लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये 2D है। अब ये 2D कैसा है ये भी समझ लो। ये y एक्सिस है और ये x है, सॉरी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये 2 डायमेंशनल है। ये 2 डायमेंशनल की इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस तरह अगर आप इसको 2D में बनाएंगे तो 2D में ये कैसा बनेगा, समझाने के लिए बता रहा, नहीं भी निकाले तो चलता। ये x और y एक्सिस है। अब ये 2D में ये आपका इस तरह आएगा, लाइक दिस, ऐसे। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, ये है प्लेन का इक्वेशन। अब आपको क्लियरली समझता तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा और ये स्ट्रीप्स का वैल्यू आ जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये लिमिट्स निकालने के लिए बता रहा। अगर ये प्रोसीजर नहीं समझती तो कोई बात नहीं, ये डायग्राम सॉल्व आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी इन टर्म्स ऑफ z में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे इसको? z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये आ गया। अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आता, यहाँ पे तीन चीजें आएंगे। z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। दूसरा y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मैं आप इसकी पोजीशन बता दे रहा, आपको क्या बता दे रहा हूँ? पोजीशन। क्या ये एक्स वाई कहाँ रहता, एक्स प्लस वाई कहाँ पे आता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का प्लेन का इक्वेशन कैसा रहेगा 3 डायमेंशनल में, वो बता दे रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर आपको समझता है तो यहाँ पे लिखना आपने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इस तरह लिखना। अब यहाँ से आपको लिमिट्स निकाल देना। इनिशियल लिमिट 0 ले लेना, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला उसने। तो लिखना z वेरीज, ऐसा लिखना, z वेरीज फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू, अब ये दोनों को उधर भेज दो प्लेन की इक्वेशन को, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर मैंने आपको क्लियरली समझाया कि ये दिखता कैसा, तो इस तरह दिखता है। ठीक है। अब आ गया ये 2D में। फिर मैंने आपको बताया था कि 2D कैसा बनाएंगे। 2D ऐसा बनाएंगे कि z को 0 रख दो। जैसे आपने z को 0 रख दिए तो क्या मिला आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई को क्या लिखेंगे आप? y वेरीज फ्रॉम। बस आपको ये इक्वेशंस ये समझ में आ जाना, क्या लिमिट्स किस तरह निकालते। एक बार लिमिट्स आ गया तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है इवेल्युएट की मेथड से। y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अरे क्या बात है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। अब ये थर्ड वाला क्या आएगा?
जेड, सॉरी जेड नहीं, एक्स वेरीज फ्रॉम, तो एक्स वेरीज फ्रॉम व्हाट, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताते हुए आ रहा हूँ, हमेशा बोलते हुए आ रहा हूँ, वाई और जेड को जीरो रखेंगे। जैसे वाई और जेड को जीरो रखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या एक्स का वैल्यू 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे वाई भी जीरो है, जेड भी जीरो है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये कैसा हो गया सर, ये देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे ओरिजिन है ना, 0 0 0, यहाँ पे एक्स क्या है, 0 से कहाँ तक के जाना है आपको, 1 तक, तो एक्स का लिमिट ये आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हो गया 3 डायमेंशनल हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये 2 डायमेंशनल हो गया, और ये 0 से लेके 1 तक ये हो गया 1 डायमेंशनल। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ये 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, ठीक है। ये लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में आएगा, ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स में आएगा, ये वाला जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये आपके ध्यान में आएगा। एक बार लिमिट्स आ गया, एक बार लिमिट्स आ गया, उसके बाद में आपको इवेल्युएट ही करना है, क्या करना है आपको, इवेल्युएट। अब इवेल्युएट आपको समझता है किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले आप लिमिट रख दो, लिमिट क्या रखेंगे चेक करना, पहले लिखेंगे आप 0 to 1, फिर दूसरा लिखेंगे 0 to 1 माइनस एक्स, थर्ड वन इज 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और उसके बाद में आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का पावर 3, ठीक है। अब आप इसको अपनी मेथड से इंटीग्रेशन निकालो, इवेल्युएट्स वाली, जो पहला टॉपिक था ट्रिपल इंटीग्रेशन का, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह आप लोग इसको इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड से। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 to 1 आ गया, 0 to 1 माइनस एक्स आ गया, विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे क्योंकि वाई जेड मिसिंग है, तो जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऊपर भेज दो पहले, फिर इंटीग्रेशन लेना, तो ये आपका आ जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का पावर -3, और ये डी जेड, ये और ये ले डी एक्स डी वाई, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे देखना, इधर इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड से, तो यहाँ पे एन की जगह क्या -1 है, तो किस तरह आएगा चेक करना, बहुत स्लो तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। देखो आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया, एक्स रेज टू एन का n+1 अपन n+1, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, तो यहाँ पे पावर कितना है, -3 है, -3+1 कितना होता, -3+1 -2 होता, तो आप डायरेक्ट इसको -2 बोलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का पावर -2 अपॉन -2, समझा, n+1 अपॉन n+1, n+1 अपॉन n+1 का मतलब क्या होता है, -3+1 -3+1, 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे जहां जहां z है वहां पे आपको अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो z के जगह आपको 1 माइनस एक्स माइनस वाई रखेंगे, चेक करना, z के जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 0 to 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बोले तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो पहले इसको लिख लेंगे अच्छे से, ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है सर, z के जगह 0 रखो, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है भैया, देखो रॉकेट साइंस है क्या, चेक करना, x प्लस वाई प्लस 0 प्लस 1, अरे सर समझ गया, z के जगह उठा के 0 रख दो, पहले z के जगह आपने क्या रखे, 1 माइनस एक्स माइनस वाई रखे, ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, डिवाइडेड बाय -2, ये होल रेस्ट टू द पावर -2, और ये dx और dy, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व किस तरह करेंगे चेक करना इसको, तो सॉल्व कैसा होगा देखना, इधर मेरे दोस्तों एकदम जीरो से बता रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको, यहाँ पे देखना क्या कैंसल हो सकता, ये पेन को चेंज किया मैंने, सर ये y से कैंसल होता, और ये x से कैंसल होता, बचता क्या, 1 + 1 कितना होता, 2, तो अगर आपको नहीं समझता तो आपके लिए लिखा हूँ, 1 + 1 2 हो जाता, 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 है, ठीक है। अब ये दोनों में -2 है, तो -2 मैं बाहर निकाल लूंगा ऐसा, अब 2 का पावर -2 बोले तो ये आ जाएगा 2 का पावर 2 आ जाएगा,
2 का पावर 2 बोले तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। इस तरह आपके ध्यान में आना। तो ये हम लोग किस तरह कर सकते हैं, पहले -1/2 बाहर ले लो सबसे पहले, सब में से 0 से 1 आ जाएगा, 0 से 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। कैसा आएगा बताया मैंने, देख लो एक बार। 1 + 1 2, 2 का पावर -2, और वो -2 नीचे आएगा तो 2 का पावर 2 होगा, तो 2 का पावर 2 बोले तो 4 होता। तो ये आपका 1/4 बचा। अब यहाँ पे से भी आपने -1/2 बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, माइनस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 का पावर -2। ठीक है, लोअर लिमिट्स क्या था आपका, z की जगह आपने 0 रख दी। ठीक है, और ये हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू, आप काय से लेंगे इंटीग्रेशन, y से, ये dy और ये dx बराबर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे देख लो इधर, अगर आपको समझता है तो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे सर, तो सर हम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से लेंगे, से लेंगे y से, तो ले लो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, बाहर आ जाएगा 0 to 1 आ जाएगा। अब चेक करना विथ रिस्पेक्ट टू y से क्या होगा, तो यहाँ पे 1 कंसिडर होगा विथ रिस्पेक्ट टू y में, तो 1 कंसिडर हो रहा तो y आ जाएगा ऐसा। और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये तो आता है आपको x + y + 1 -2 + 1 -2 + 1, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिमिट्स क्या है आपकी, 0 to 1 - x, वही x⁻n वाला फॉर्मूला लगा, x⁻n वाला, तो ये हो गया 0 to 1 - x, और ये dx। सर समझा नहीं, क्यों नहीं समझा, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए, तो यहाँ पे y है क्या, नहीं है, नहीं है तो 1 कंसिडर होगा, तो 1 का y आ जाता। और ये तो x⁻n वाला फॉर्मूला n+1/n+1, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मेरा दिल बुरा डायरेक्ट लिख लो, -2 + 1 कितना हो जाता, -1 हो जाता, एक स्टेप बच जाती है अपनी, क्योंकि अभी क्या स्पेस बहुत लग रही है इसको, -1 -1 इस तरह। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट किस तरह रहेगा देखना इधर, 0 to 1। अब देखना जहां जहां y है वहां पे आपको 1 - x रखेंगे, तो यहाँ पे y है तो आप क्या रखेंगे, 1 - x, और ये देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका x और y की जगह आपने 1 - x + 1 पावर -1। अब लोअर लिमिट क्या है सर, लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट आपको रखना पड़ेगा ऐसा, ब्रैकेट दे दो छोटे वाला, फिर ये। अब लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा y की जगह, बट यहाँ पे रखना पड़ेगा। अभी देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका x + 0 + 1 का पावर -, और ये आ गया आपका dx। क्या किए सर आपने, कुछ नहीं किया, जहां पे y था वहां पे 1 - x रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां पे वैन देर इज y देर इज 0, जहां जहां y है वहां पे आपने 0 रखे, तो यहाँ पे y था 0 रखे, यहाँ पे y था तो ये 0 रखे, पावर जो है वो, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, ये ध्यान में रखना, ये बीच में इसलिए प्लस आया। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 9 10 पास होना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, देखना इधर। तो यहाँ पे ये ऐसा आएंगे, पोर्शन आपको नहीं समझता तो इस तरह लिखेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है, 1/2 0 से लेके 1 तक, क्या होता सर अंदर, कुछ नहीं होता, 1/4 है, 1 - x, और ये x और x कैंसल, 1 + 1 2 हो जाता, और 2 का पावर -1 आ गया बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा फिर ये x + 1 का पावर -1 dx। ठीक है, इतना पोर्शन आ जाता। अब क्या करेंगे सर, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेशन लेंगे। तो सिंप्लीफाई राइट किए के पहले ये देख लो, ये 1/4 1 - x बराबर है 1 + 1 2 रेज़ टू द पावर -2 आ गया। ये 2 रेज़ टू द पावर -2 क्यों आ गया, सब -1 क्यों आ गया, सॉरी 2 बोल रहा मैं, ये 1 + 1 2 होता, पावर में क्या है -1 है, इसलिए ये -1 आया, ये आपके ध्यान में होना। और ये क्या है, x + 1 का पावर -1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन इंटीग्रेशन लेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 1/2 रहने दो, -1/2, 0 to 1 एज इट इज क्वेश्चन था, अंदर शिफ्ट कर सकते हो तो कर दो। ये हो जाएगा 1/4 -x/4, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई, और ये 2 रेज़ टू -1 तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/2। अब ये माइनस को मैं माइनस एज इट इज आएगा, और इसको नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ x + 1 का पावर 1 चला,
और ये dx। लॉज ऑफ इंडाइजेस से चले गया, नेगेटिव था पावर, नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग इसको और इसको प्लस कर देंगे। अब आप बोलो किस तरह प्लस करेंगे? 0 से लेके 1 तक, ये 3/4 आ जाएगा, 3/4, और ये आपका आ जाएगा x/4, और ये आ जाएगा आपका x+1 का पावर 1, तो ये dx। ठीक है, अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन ले लो। अब इंटीग्रेशन किस तरह लेंगे देखना इधर, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, नहीं लास्ट में करेंगे अपन माइनस से मल्टीप्लाई, पहले इंटीग्रेशन ले लेते। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से लेंगे। अब यहाँ पे देखो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, जैसे ही 1 कंसिडर होगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 आ जाएगा। ये 4 का है सर, ये रख दो, ये 4 एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता, log x होता, तो 1/x+1 का log ऑफ x+1 होगा, 0 से लेके 1 तक। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो लिख लो, 1/x का इंटीग्रेशन होता log x, क्या होता है log x, तो ये आपके ध्यान में होना। यहाँ पे 1 कंसिडर हुआ तो 1 का x हुआ, यहाँ पे x है तो x²/2 आता है, x⁻n+1/n+1, और ये 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x+1। देन अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट अगेन। अब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, x के जगह आप रख दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो रख दो। क्या करेंगे हम लोग, x के जगह रखेंगे हम लोग 1 माइनस 1/8 माइनस log ऑफ 1+1 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, जहां जहां x है वहां 0, अगर आप यहाँ x के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह 0 होगा तो log 1 हो जाएगा। तो x के जगह 0 रखे तो log 1 होता है, log 1 इज आल्सो 0, तो log 1 इज आल्सो 0, होल टर्म बिकम 0, पूरा टर्म 0 मिल जा रहा, तो रखने की कोई जरूरत नहीं। अब आ गया आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/2, अब चेक करना 3/4 -1/8 माइनस log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखना इधर, ये बन जाता मेरा, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है रे भैया, बहुत हार्ड है 5/8 हो जाता, क्या हो जाता है 5/8 माइनस log 2। क्या करना है आपको, माइनस को अंदर शिफ्ट करना है, जैसे ही माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बोलो। ये देखो ये कैल्सियम में भी रख सकते हैं, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा क्या होगा 6, और 2 4 जा 8, तो 6 - 1 कितना आ जाता 5, 5/8 आ जाता। नहीं समझता उनके लिए, और जो बच्चों को आता हो वो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इंजीनियर के स्टूडेंट है ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, कैल्सियम में रख दे आ जाएगा आंसर। जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए, जिनको आता है उनको बोलने की जरूरत नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम करो, 6 - 1 5 हो जाता, 5/8। ठीक है, अब ये माइनस को अंदर शिफ्ट करो, जैसे हम माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो क्या करेंगे सर, माइनस को अंदर भेज, 1/2 रहने दे, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस 5/8, log 2 माइनस 5/8। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप चेक कर लेंगे शो दैट में यही बोला था उसने, log 2 माइनस 5/8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट में आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। आपको इसकी सिर्फ लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, और एक बार लिमिट्स निकाल के देखना है, लिमिट्स निकाल के आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।